अरे भाई साहब जिंदा रह गए, मैंने सब संवादक खत्म हो गए, हमें रह गए, बच गए। अब से मकान गिरा था ऊपर का, बच गए, ऊपर वाले बचा दिया। मकान तो ढह गया लेकिन हम बच गए। 5 मिनट देरी रह जाते तो सैलाब हो जाते। मकान मेरा रह गया था उसी दिन, तुम्हारा फोन मुझे था उसी दिन की बात है। ऊपर वाले का कोई बुरा नहीं किया इसलिए यही चर्चा थी। आज नगर कहते सब यही मीटिंग हो रही थी, तुम ही जिंदा हो। अखबार 29 अखबार वाले खत्म हो गए, पंजाब के लेकर के दैनिक जागरण, भारत, कोई संपादक नहीं है। उसका मैं किसी का पूरा नहीं करता हूँ, हो सकता है अच्छा ही करता ना मिलेंगे क्या। ले लिया पानी आ गया।
क्यों कहो वो बैठने का इंतजाम नहीं? अवश्य महाराज 420 तक दसिया को ढूंढ में 419 राजा महाराजा आ चुके हैं और 420 नंबर की कुर्सी आपके लिए है, सो आप उस पर विराजमान हो जाए। हाँ मुझे तो 420 नंबर का बस छोड़ क्या समझ रहा है? नहीं महाराज, आपको चोर नहीं समझा, बल्कि एक कुर्सी का नारा दिया जाए। आप हमारे इस पर नहीं बैठेंगे, आपके भोजन का भी इंतजाम हो जाएगा, बैठ जाएंगे। हाँ भाई, तो नहीं से किसी को हाँ हो जाएगी, किसी हो जाएगी, बैठ इधर 12 कहाँ जाते हैं? पंडित जी बैठो बैठो। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि ये बड़े विशाल आयोजन को हम अकेले संभाल नहीं पा रहे थे। अब तुम आ गए हो तो हम तुम्हें इस सभा का सभापति किसी भी प्रकार का उपद्रव न होने पाए। क्यों नहीं भाई, बारिश में होते हुए यहाँ पर किसी बात का ध्यान नहीं रख सकता है। महाराज महाराज गजानन आप हे भगवान, अब न जाने क्या होगा। सभा मध्य बलवान अब कुशल भी चल के अवश्य महाराज पैरों में सुन चुका हूं, पूर्ण भारतीय गान असमंजस की बात है। सो कुछ करो पखान, धनुष चढ़ाए जो तोड़े हो, तो है श्वेत भगवान। मम स्वामी कहीं रूठना जाए संग भगवान। यदि ये शिव धनुष शिव जी का ना होता तो ये प्रण अभी दूर हो गया। सबसे मथुरा नदी में उस सभा के मध्य आया था जब बहुत ही शांति का वातावरण
मुझे चलकर अपना शरीर तुम्हारे शक्ति पर कहीं है क्या इनका नाम मस्तक की ओर देखता हूँ तो त्रिकोण नजर आता है इससे मुझे आभास होता है ये भी कोई फिर संभावक भोले नाम का भक्त इसलिए इनसे परिचय पूछना मेरे लिए और ही आसान होगा मैंने कहा माँ से जय शंकर माँ से जय शंकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिखाई देते माँ से जय शंकर जय शंकर की बात है अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपका श्रीनामा जान सकता हूँ कि आप कहाँ से कब तक मरीज है क्या आपका नाम है यहाँ पर इतने राजा बैठे हैं किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे मेरा श्रीनामा पूछ सके पहले तू बता तू कौन है पहला प्रश्न मैंने किया है इसका उत्तर तुम्हें देना होगा दूसरा प्रश्न तुमने दिया इसका उत्तर मैं दूंगा यदि ये बात है तो ध्यान देकर सुनो सुनाइए ना साहब मैं कुरान नहीं देता गाने 3 लेता नहीं मिलती भाग समरेखा तो ताने 4 देता हूँ भयानक नृत्य है मेरा मुझे भुजबीस कहते हैं प्रबल आतंक है मेरा मुझे तस्सीस कहते हैं कि पाताल में कोई पूरा सूर्य है आज मुझे जब ट्यूशन कराता आशा जब ट्यूशन में आपको दिल हो गए हैरान नहीं कुछ जो है कठिन लाए धनुष के मैदान में इस पुराने धनुष को क्या कर देखा अल्लाह सीता को अपने चित्त को छोड़कर रावण चित्त को छोड़कर रावण जरा खामोश हो जा सब धनुष पुराने कैलाश पारी के लंका को जाना तेर धनुष दिवस तक मान इंद्र के वज्र में कोहे जहां को चूर कर डाला छुपा जाता समुद्र में बर्खास्त कर नाश कर डाला खरक तक सोर है मेरा मैं मुआ पत्ता पर
तेरा तेरा अपना पाताल में नित दुख उठाता है और तू भागने की पत्नी से ही जमाता है। क्यों नहीं लाता अपने पिता को यहाँ और इसे हसीनों कमाता है। लाओ किस तरह, लाओ किस तरह वो यहाँ आ सके। जमी का नाम किसने बख्शा है जमी को और किसकी ये औकात है। कौन है ऐसा भिखारी जिसने भी खेला है। सुनो बात है पिता मेरे बलदेव ने दिया जमी का दान बड़े बख्शी को बनेगा। सुनो लगाकर मैं तो कहता सका से कैसे निरंतर ईश्वर वेदों में जिसने सुधारा तीन लोग का शामिल और पालन करने वाला है। खुद बलि के चारों पर व्यक्त बनकर और बलवाता किस लिए बनती नहीं ठहरी। कौन में मतलब धनुष टूटे या न टूटे सिया अगर फेंक पाऊंगा अरे मुझे कौन रोक सकता है। मैं बिन ब्याहे ले जाऊंगा। अरे तेरी इस बंदी कलामी का मजा तुझको चखाऊंगा। कल को हर शास्त्रा भाव की बहु परिकर चाहूंगा। बीच में धुंध बड़ा तू कहा रस रंगों में धुंध मचाने लगा। कुछ सोचा विचारा नहीं मन में मुझे ढेर में ढेर लगाने लगा। अब होश में आके बता तू जरा नहीं धूलों में ढोर ठिकाने लगा। 10 शीश का नाम सुना गया नहीं बदमाश तथा तू बढ़ाने लगा। तुम्हारे हमारे दर्श सुनाए हैं बात को बताएगा कि तुम क्या करने आए हो। गुरु मेरे का धनुष से सीता सका समान जाता है पाताल को वो बाणासुर बलवान। लेकिन आशय तुम लंका में चली जाना उस धनुष का खंडन करके सीता के साथ विवाह करके वरना एक काली फिकर लंका में मत दिखाना मत दिखाना मत संभव चलाए चलाए। इस महाराष्ट्र के व्यर्थ वाद विवाद ने मेरा उद्देश्य ही नष्ट कर दिया। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो मेरा अधूरा ही रह गया। अब मुझे अपने मुक्तिदाता के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ गुप्त वार्तालाप करना चाहिए। देखते हैं हमारे मुक्तिदाता कहाँ बैठे हुए हैं। सबसे उच्च सिंहासन पर विराजमान ये दिव्य पुरुष जिन्हें देखकर ही ऐसा लगता है यही मेरे मुक्तिदाता है। और साथ में ये क्रांतिकारी विश्वास यदि ये मेरे मुक्तिदाता है तो मेरा गुप्त इशारा समझकर मेरे पास अवश्य ही आएगा। अवधेश कल्याण मुझे भी बताइए कैसे मुझे याद है। लंकेश सिंह मुझे राम कहते हैं। अवधपुर के रहने वाले हैं। हमारे पिताश्री का नाम श्री महाराज दशरथ। श्री राम मैं ज्योतिष में अच्छी तरह पारंगत हूं। क्या मैं आपकी
श्री राम, हे राम, तुम्हारी बाली भक्ति पर पिता मरण वनवास लिखा और बाली भक्ति पत्र बीच इस लंकापति का हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गलंक चले आना, उस मोक्ष पितारी सीता इतिहास के पन्ने पन्ने कहेंगे, अमर कथा उछालेगी, जो हमारे बीच में एक कहानी बनेगी, इतिहास के पन्ने पन्ने कहेंगे, अमर कथा उछालेगी, यक्ष देवता की नरक नाम रूप मन पाएगी, यक्ष देवता कहना न लंकेश किसी से मेरे को विचार, तेरे ही तुम्हारे कारण इस धरा पर आया है। बिल्कुल राम, हमारे ही वजह से आपका व्यापार हुआ है। आपने हमारी हस्तरेखा एवं भाग्यरेखा को देखा है और हमारे भविष्य को बताया है, इसलिए मैं क्षत्रिय बालक हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आप जो भी मांगना चाहे मांग सकते हैं। जब आप स्वयं ही मेरे लिए आ गए हो तब मांगने के लिए कुछ शेष बचाइए, फिर भी आप देना चाहते हैं तो आपसे यही मांगूंगा, संग्राम भूमि में आप मेरा वध करोगे ये पक्का है, लेकिन आप मुझे अकेले नहीं मारना, मेरे पूरे परिवार के सहित मेरा वध करना, यही मैं मानव
खनीज की हड्डियों से निर्मित धनुष अब कायनात तुझसे जोड़ेंगे। तुझ में हक राम का पड़ा हुआ और राम ही तुझको तोड़ेंगे। शंकर से बैर नहीं अच्छा, दिल में रहने दो शंकर को, इसलिए नवाकर मस्तक मैं भी जाता हूँ। चले जाते हैं जो कामरू नरेश आ गया था। देखो ये भी एक राजा है, जो कि छुप गए थे रावण को देख करके, अब सामने आ गए हो, बहुत छुप गया था। कहाँ गए थे? चाय वही महाराज। हम इतने वहां तक थोड़ी ना छुप जाए। अच्छा आप ये बात नहीं अभी अभी मैंने कहता ना टन 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 ऐसे कर रहे थे। कौन थे? क्या नाम है? काम करते थे महाराज। उनमें से एक का नाम वो कंचन नगरी सम्राट महाराज रावण है। अवश्य तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों क्या हुआ महाराज? अरे उस पर हमारा उधार पड़ा हुआ था। आपका ऊपर उधार था। और क्या एक दिन की बात है कि जो अपने सोने की लंका को वो बनवा रहा था, तो मेरे पास में आया। फिर क्या हुआ महाराज? मैंने कहा बाबू उधर पछा। फिर क्या हुआ? ऐसे बाबू उधर पछा। अच्छा आप ऐसे हाथ जोड़ता बाबू उधर पछा जी मेरा एक छोटा सा काम बना दीजिए। मैंने कहा कोई काम नहीं। मैंने कहा क्या? अरे कहने लगा मैं हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सा काम है। मैंने कहा अच्छा। बोला कि मैं लंका का निर्माण कर रहा हूँ, सोने की लंका बना रहा हूँ, इसलिए उसमें 50 ग्राम सोना कम पड़ गया है, वो मुझको दे दीजिए। इसलिए 50 ग्राम में सोना में क्या था? यदि तुम पहले बताते ना तो उससे ले नहीं लेता। कोई बात नहीं महाराज, अभी बुलवा देते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं, हम खेल लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। और ये 5 मिनट का समय है आप सभी भक्तों के लिए, जो भी भक्त भगवान के चरणों में दान करना चाहते हैं। ये 5 मिनट का समय धनुष जो कि धनुष का खंडन होता है, तो सभी भक्त जो भगवान की आरती करना चाहते हैं 5 मिनट का समय है। उन श्रद्धालुओं के जो घर से विचार करके आते हैं, चलो भगवान की लीला देखेंगे, थोड़ा बहुत दान करके आएंगे, तो उन भक्तों के लिए 5 मिनट है। एक कलश रखा हुआ है, तो सभी आएंगे और सम्मान करेंगे राम जी का। Thank you.
छोट छोट प्रेम करते थे, अब बड़ना हटावे थे। तो सभी राजा महाराजागण ध्यानपूर्वक सुने कि जो भी राजा महाराजा उस शिव के धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा। शुभ समय आ चुका है। बारी बारी से सभी राजा महाराजा एक एक करके आए और अपने अपने बल को आजमाए। अरे महाराज को जवाब क्या था? महाराज का आदेश हो रहा है। सो रहे तो सोने के लिए आए क्या? अरे जाओ लड्डू ज्यादा खा देंगे। उन्हें कोई पता नहीं क्या हुआ। अरे महाराज इसका नंबर आ गया टूटने का। अच्छा अभी तक नहीं टूटा? अरे आपके बिना कैसे टूट जाएगा? अरे किसी ने धनुष का खंडन नहीं करना। अरे आप नहीं कर सकते। अरे कौन कर सकता? किसी को बच्चे करने लगे इस काम को, कौन पूछेगा बाबू भोजन के साथ में? आपको वो सामान किसी को बात करना है क्या? और सामान और सामान क्या लड़की को भगाया है। यदि मन में सोच लिया ना, अच्छा मान गए धारा तो पापड़ को चूर चूर कर पापड़ को मन में धारा तो पापड़ को चूर करो, समय के पापड़ को सौंदर्य दिलाई गाय के समान सुबह पर्वत को उठाने और मकड़ी का झंडा पकड़ कर संग्राम होगा। जब धनुष टूट जाएगा तो सभी राजाओं का संग्राम होगा। जो भी राजा जीत जाएगा जानकी जी के विवाह के साथ होगा। ठीक है? हाँ व्यास जी हमारा नाम का और लेवल करके अब लोग से हैसियत से कई बार तालियां बजा दी हमने। धनुष के टूटने के समय टूटा। अरे माना टूटने की आवाज आई तो तालियां बजवा दो। अरे धनुष टूटा मेरा प्यार टूट गया। तो बुरा हुआ। सीधी हटे भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाज मैं बन बिलो चल को बुलाने भोले बचनो जोश जनसाने अफसोस इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजा भगवान शिव के इस अजगर को तोड़ना और चलाना तो दूर की बात, किसी ने इसे हिला के नहीं पाया।
फिर क्या करूं लाडली जो तुम्हारी है, और इस धनुष का उठैया दिखाया क्या करूं लाडली जो तुम्हारी है। मुझको धीरज बंधैया कहीं जाकर जिस आजित वाली विद्वान रब को हो जाए, जिस साज में बोले रजनी महाराज की जय हो। महाराज जिस समाज में छत्रियों का एक भी बालक बैठा है, वहां पर ऐसे अर्जित शब्द कोई नहीं कहता। वो तो खुद आपने रक्त श्रवणी तो श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति में इस प्रकार के वचन कहे, कहे जो है, और इस दिल पर तीर बैठे हैं, और कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जानकी मारी, क्या कहा कि मेरी पुत्री प्यारी रह जाएगी, तो उसका तो कहना भी है महाराज चल। रहे वो जानकी मारी, अरे हम सामने फकीर बैठे हैं, अभी तलवार चल जाती, अरे अभी तलवार चल जाती, जो होते यहाँ रखकर, अरे ना माने तो पूछ लो ये कितने यहाँ पर वीर बैठे हैं। वीर ही नहीं बल्कि यहाँ पर नौ पीर बैठे हैं, जो कि यहाँ पर के लिए शमशीर बैठे हैं। दिखलाता वीरता अपनी, अरे दिखलाता वीरता अपनी इस भरे सौंदर्य में, अगर क्या करूँ सामने रघुवीर बैठे हैं, जो तुम्हारा अनुशासन पावो तब तो कर भगवान रखा है। हे प्रभु सच्चे में तो सच्चे छत्री, अरे कौन नहीं सो सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे ले सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होती महाराज जनक, अरे रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अपराध महाभूषण और मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, अरे उचित वाली क्या गाली है, ये सब हृदय में चिपके हैं, ये पृथ्वी पेड़ों से खाली है। मैं देवता पूर्वक कहता हूँ, अरे मैं देवता पूर्वक कहता हूँ, मैं बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। मेरा तो सुहानी ऐसा है, हे प्रभु मेरा तो सुहानी ऐसा है, अरे मान मुझे गवाना है, मैं कितना वीर के चरणों की भगवत बात तुम्हारा है। फिर भी अभिमान को मैं कहता हूँ, आदेश आपका पाऊंगा, परस धर्म की हत्या के साथ सारा प्रमाद बदल फिर कच्चे के समान से वो तुम्हें क्या चीज है, अरे कच्चे के समान से तो बड़ा फाड़ ये बाजार मिली की नहीं जितनी न कर ये लक्ष्मण जी महाराज की आगे बनाया बोला धनुष बनाना किस सकता, अरे धनुष बनाना किस सकता, फिर कैसा किसकी टीम है, अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल
गर्जना से सभी पृथ्वी के भगवान हो गई। राजा में गिर पड़े, पृथ्वीराज की सारा नजारा देखते हैं, उठ जाते हैं सिंहासन से। सही नहीं न भूपतो लखनऊ निवारे मेरे भैया सुनो। कुर्सी पे बैठा हुआ था और अभी अभी मैं नीचे और कुर्सी पे ऊपर कैसे कैसे हो गया? ये लखनऊ की ने खून किया था। किसने? इन्होंने। और जैसे ही उंगली बंद करने की तरह उन्होंने क्या किया? उंगली काट देंगे वो तुम्हारा। हाँ, ये क्या करता है? अगर ये हाथ भी काट देंगे वो। और ये भी हाँ गुस्सा तुम करो रे। इसलिए इसलिए पृथ्वी गिर गई। और यदि इन्होंने किया तो पृथ्वी ना रहे। इन दोनों ने जो किया तो पृथ्वी गिर गई। यदि हमने पेट समेत विरोध काटना तो क्या होगे? क्या पिटोगे पिटोगे वो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बगैर टिकट फांसी हो जाएगी। कर जाओ तुम्हारा कर। हमें बागड़े की उपलब्धि थी हमारे पिता की सभा में। और भैया लक्ष्मण, इस बात को तुम जानते हो, जिस पिता की पुत्री की बारात दरवाजे से लौट जाए उसकी आत्मा को बहुत ही कष्ट होता है लक्ष्मण। और अभी राज ने कहा है देश देश के राजाओं में कैसे कहें परेशानी है। राजाओं से कहा है, राजकुमारों से नहीं कहा है भैया लक्ष्मण कि हमारे पिता के समान है। इस तरह से भिक्षापानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। लखन तुम शांत हो बैठे हो, एक धनुष धारण कर दिया। क्योंकि जब हम अमरपुर से आए थे तो हमारे माता पिता ने कहा था बेटा राम लक्ष्मण, जो तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें आज्ञा देंगे वही कार्य करना, बिना गुरु की आज्ञा कोई कार्य नहीं करना। गुरुदेव की आज्ञा हमें प्राप्त हुई कि बेटा राम इस तारका को समाप्त कर दो, तो मैंने उसका बंद कर दिया। गुरुदेव ने आज्ञा दी बेटा राम गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या को तार दो, तो मैंने उसको तार दिया। अब इधर देखिए गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान है परंतु कोई आज्ञा नहीं देते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भैया लक्ष्मण लखन तुम शांति हो गए प्रथा क्यों क्रोध करते, प्रथा क्यों क्रोध करते।
फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं। ये नजारा जो जान की सीता जी की माँ ने सुने ना, वो सारी नजारे को देख रही कि बड़े बड़े राजा धनुष को तोड़ नहीं पाए, लेकिन ये दोनों राजकुमार धनुष को कैसे तोड़ेंगे, मन में दुखी हो जाती है। सखी जय कहावत ही तू हमारी। सखी, तुम देख रही हो इस सभा में जितने भी राजा महाराजा का सभी बैठे हैं, ये समाज में जितने बैठे हैं, ये सब हमारे हितु कहते हैं। जावन मान छुआ नहीं जाता, हारे सकल भूप कर जाता। और सखी, रावण और बारासुर उठाने की बात तो दूर है, धनुष को छुआ तक नहीं। और कितने बड़े बड़े राजा महाराजा गण इसे उठा करके हाथ से धर्मराज कुमार करते ही पार मनाने मंडल ने। और सखी, इस विशाल धनुष को ये छोटे छोटे केवल राजकुमार उठाने के लिए जा रहे हैं। सखी, अरे सखी, इस समय राजा के अब करना कोई समझाता है। ये बात से
संग आती है, सखी ले जाती है। अचाप समीप नाम जब आए, नंदन सुन सुखी मनाए। कन्यादान में दान करना चाहती है सभी गायनी पर और जाएगा, अभी कोई नहीं जाएगा, लक्ष्मण पर सब सम्मान होने का देखेंगे। पुरोहित प्रणाम, ही मन की बात, अति नाखन को जाए हम जीवा, सीताराम, सीताराम, राम भगवान हरि जय सिया राम, राम भगवान सभी, ये चलावत, ये चलगाए, अभी हम शांति बनाकर बैठे रहे। अभी बहुत आज की लीला बहुत लंबी है, 12:30 बजे तक लीला चलेगी। आप शांति बनाकर बैठे रहे। एक कवि की लेखनी के द्वारा भगवान के गले में जय सभी दर्शन करेंगे। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सारा सिंहासन चढ़ा बिना कुमार के, आधे कथा हमें सुन, कथा सुन भगवान की। मुस्कुराने लगी, कहती है, देखो कितने पसंद नहीं आ रहा, मेरे मन में
चिकन नहीं हो रहा, सबका वेलकम हो रहा है ना। और कोई भी आगे हिसाब ले लो, हिसाब इस पृथ्वी को थोड़ा ऊंचा उठा दो ताकि मैं ऊंची हो जाऊं, तुम्हारे भैया के गले में जयमाला करना। लक्ष्मण जी कहते मां हम पृथ्वी को उठा सकते लेकिन ये पृथ्वी तुम्हारे टाइम का है। हाँ आकाश जिस पर आपके लगता है उसी पर सिंहासन बना हुआ है। अगर मैं पृथ्वी को उठाऊंगा आप उठ जाओगे लेकिन सिंहासन भी उठ जाएगा। आप भैया के गले में जयमाला नहीं कर पाओगे। फिर भी लक्ष्मण विचार करते हैं जब मां की आज्ञा नहीं है तो मां की आज्ञा का पालन करता हूं। किस तरह से लक्ष्मण जी अपने जान की मां की आज्ञा का पालन करते हैं। लक्ष्मण खड़े हुए तैयार कर रहे हैं। विचार करते हुए ससुराल में एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब लक्ष्मण की तरफ थोड़े से लोग हम बचे, नई पीढ़ी को तैयार करो। तुम समाज जब भी प्रणाम करते थे ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है। और किसी से मेरे वाले से कोई रिश्तेदारी नहीं, जो रामलीला को प्रोग्रेस करा सकता है, रामलीला को आगे बढ़ा सकता है, वो वाला मेंबर है, वो प्रधान है।
प्रसाद सम्मान देकर जाएंगे, क्योंकि कल नाम वनवास की लीला होगी। जो झांकी लगेगी कि आज की लीला अभी बहुत वक्त की बाकी है। आप अपने स्थान पर बैठे और लीला में भरपूर आनंद उठाएं। आप विस्तार से लीला श्वेता, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पीछे ध्यान रखियो तुम्हारी दी, पीछे ध्यान रखियो। ध्यान है। हमें हमारे रोजा कृपया पुष्पाला सभी से रोजा भगवान का पुष्पाला से सम्मान करेंगे। सामने बस सामने और कुमार शर्मा जी से दिनेश तमन जी हमारे बीच में, दिनेश तमन जी का स्वागत है। अब मेरे अध्यक्ष से नाम का स्वागत करेंगे पवन कुमार शर्मा जी का। राधे से आप कात्यायन जी से अनुरोध है हो गए इन लोग दोबारा। वो भी पवन कुमार शर्मा जी का स्वागत करेंगे पटका पहनाकर। रणवीर सैनी जी हमारे बीच में है। भाई मेरे को हमने साथ में भाई साथ में हमारे बीच में नाम लेते हैं श्रीमती ने अग्रवाल जी निगम पार्षद वार्ड नंबर 14, उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती हमारे बीच में बहन समझ कर स्वागत करेंगे। डालो कृपया हमारे बीच में दीपक गर्ग जी, भाई दिनेश सैनी का भी स्वागत करेंगे। सारा सिस्टम बदल दिया। दीपक गर्ग जी जो भी डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी के बड़े भाई हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। सैनी जी का भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भाई बलजीत जी है, हमारे बीच में भाई बलजीत जी है। अब मैं सुमेर सैनी जी से अनुरोध करूंगा करके आओगी नायक जी को पगड़ी पहना आपका स्वागत करेंगे। भाई भी ये निशान को भी पगड़ी पहना कर उनका भी स्वागत करें, सम्मानित करें उनको। राधे भाई वो आदरणीय डॉक्टर साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। इधर देखना जी, इधर भाई विजय चौहान जी, भाई राधे श्याम जी कमेटी के सभी मेंबर हाथ लगाएंगे और 100 रुपये देकर सम्मानित करेंगे भाई विधायक जी का। सभी पार्टी को भी 100 रुपये सम्मानित करेंगे।
सामने पर सामने purposes आदरणीय हमारा प्रिय विधायक पवन शर्मा जी और जय हिंद रामनगर के सभी गणमान्य सदस्य सभी पदाधिकारियों को और यहाँ पर से सभी खुशी हो रही है आज यहाँ पर इस मंच पर आकर क्योंकि हर वर्ष की भांति यहाँ पर ऐसे ही इतना भव्य रामलीला का फंक्शन पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। बहुत मैं चाहूँगी पूरी टीम ऐसे आप सभी जो है और साथ एक हम ही बाकी रह गए, बाकी तो सब बराबर भेज दिया करते हाँ जी अखबार तो होता ही नहीं तुम्हारा पंजूटी रहते हो पंजूटी रह रहे पंजूटी अब हम रह रहे हैं पंजूटी अच्छा मैं छोड़ दिया बहुत धन्यवाद श्रीमती ने अग्रवाल जी का मैं श्री पवन शर्मा जी से अनुरोध पर करूंगा कि जय श्री राम श्री जय हिंद रामलीला कमेटी श्री सुरेंद्र गर्ग जी, विजय चौहान जी, सुमेर सिंह सैनी जी, राधे श्याम कात्याल जी, जयपाल जी, पूरी टीम कमेटी की, राम बेटी जी, सुमन सैनी जी और हमारे वार्ड 14 से निगम पार्षद नेहा अग्रवाल जी, प्रदीप अग्रवाल जी, दिनेश तंवर जी और दीपक जी, बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट लंबी है और आप सबको मेरा नमस्कार भी। हर साल की भांति यहाँ पे मेहनत करते हैं गर्ग साहब और चौहान साहब पूरी टीम मिलके भगवान रहे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, हमारे जो अवतार हुए हैं उनके लीलाओं के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से कैसे कार्य कर सभी पात्रों से कोई न कोई शिक्षा मिलती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप केवल रामलीला देख के मत जाना, भगवान श्री राम के जितने भी रामलीला में पात्र हैं, जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं मर्यादाओं में रहकर उनके पद चिन्हों पे चलना है, अपने जीवन में उतारना है उन कामों को। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और सबको पुनः इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। ट्रैवलर्स समिति का ये छोटे दुकान में जाओ ओके श्रीमती ने प्रदीप अग्रवाल जी को भी सम्मानित चिन्ह समर्थी चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। भाई राधे श्याम जी कमेटी के सभी सदस्य थोड़ा सा हल्का सुमेर सैनी जी को भी समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। रामलीला कमेटी के सभी सदस्य भी भाई जयपाल जी हमारे बीच में उनको भी समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। भाई जयपाल जी हमारे बीच में है सामने ओके दिनेश तंवर जी को भी समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे।
हाँ, मनप्रीत जी हमारे बीच में, उनको भी सम्मति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। श्रीमती सुमन सैनी जी है। सुमन सैनी जी, सोनिया पाकर जी अपना सम्मति चिन्ह लेकर जाए। हमारे बीच में श्री जी मुकरम जी है, उनको भी सम्मति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। अब मेरे कलाकारों से अनुरोध है, कृपया लीला प्रारंभ करें। आज की अभी बहुत सुंदर लीला है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। सोनिया भाकर जी और सुमन सैनी जी। भगवान को सामने को प्रणाम करो। मेरे यार, ये कौन है? ये पुत्री सीता है। सीता की कोई